हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर जो कि चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, आज आपके लिए एक ऐसा सवाल लेके आया हूँ लगभग जो आखिरी एग्जाम में लगभग पूछा गया है, जो आखिरी एग्जाम में हुई है उनमें लगभग आया गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ऐसा सवाल कि क्या होता है, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सवाल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन अपना एग्जाम में आता है कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, तो हमें बताना है कि मूल राशि क्या थी। तो हम उसे कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों देखिए, मान लेते हैं कोई आर अपन मान लेते हैं 4% मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है, इसके अंदर दिया गया है 2 साल का आपने को दे दिया इधर CI और SI का जो अंतर है वो मान लेते हैं अपन कितना, 8 रुपए है। ठीक है, तो वो धनराशि बताइए, जो पैसा हमने उधार दिया वो बताइए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, क्योंकि 2 साल में साधारण ब्याज के हिसाब से कोई पैसा बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, अगर इस साल अगर उसको पहले साल 4% ब्याज मिलेगा तो अगले साल भी कितना 4% ब्याज मिलेगा। मतलब कोई SI के हिसाब से अगर कोई पैसा बढ़ता है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो क्या होता है, पहले साल अगर उसको 4 रुपए मिला तो दूसरे साल भी उसको कितना मिलेगा, 4 रुपए मिलेगा। मतलब उसको टोटल मिलेगा 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 8 रुपए मिला। लेकिन CI में क्या होता है कि आपको पहले साल जो ब्याज मिला, ठीक है, 4 रुपए, तो अगले साल कितना ब्याज मिलेगा, जो आपका मूल है उस पर तो मिलेगा ही, 4 रुपया तो मिलना ही है। लेकिन जो आपका ये हुआ 4 रुपया जो है, इसके ऊपर भी 4% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा, 4×16, मतलब कितना मिल जाएगा, 8.16। ठीक है, साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 2 साल में 8 मिलेगा। चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा, 2 साल में 8.16। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 0.16। ठीक है, और यही अपने को उसने क्या दे दिया, रुपए में इतनी राशि दे दी, और अपने पास जो प्रतिशत में अंतर राशि कितनी हो गई, 0.16 हो गई। तो बस क्या हो गया, जो रुपए में दिया है 8 रुपए ऊपर, जो अंतर दिया है वो नीचे। ठीक है, प्रतिशत में अंतर नीचे हो गया, जो मूल्य में अंतर था ऊपर रख दिया इंटू 100। तो इससे क्या निकल जाएगी, हमारी राशि निकल जाएगी। ये 2 जीरो इधर बढ़ा दो। ठीक है, 8 दूनी 16 और ये 5, मतलब 5,000 रुपए क्या हो गई अपनी। 5,000 रुपए की अगर राशि अगर किसी को साधारण ब्याज पर दें और किसी को चक्रवर्ती ब्याज पर दें, तो 2 साल में अपने को कितना रुपए का अंतर मिल जाएगा, 8 रुपए का अपने को अंतर मिलेगा। किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं। मान लेते कोई 5% पे दिया, तो 5% के हिसाब से 2 साल में कितना हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 और ये 25, मतलब 10×25। मतलब सीधा सीधा गणित ये रखना है अपने को, आगे तो संख्या का डबल लिखना है और दशमलव के बाद उस संख्या का स्क्वायर लिखना है। अगर 6 से हो जाएगा तो आगे लिखेंगे 12, डबल होगा 2 साल में 6 दूनी 12, और 6 से पीछे लग देंगे 36। ये 2 साल का क्या हो गया, अपना चक्रवर्ती ब्याज हो गया। किसी भी संख्या के अपन अगर 9 से ले लेते, 9 साल का चक्रवर्ती ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल का, तो 9 दूना 18 और पीछे इसका वर्ग लिख दिया, ये हो गया। तो दोस्तों ये बहुत आसान सवाल है, कोई भी सवाल ले सकते हैं इसके अंदर। 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, जो भी हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो प्रतिशत दिया है, ठीक है, उसमें क्या करना, आगे वाले को डबल कर दो। अगर मान लो इसके अंदर 7 दिया है, तो 7 का डबल कितना हो गया, 14, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। ठीक है, ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज। और साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 14। मतलब दोनों का अंतर जो होता है कितना होता है, 0.49। या फिर इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं, या फिर अगर दोनों का अंतर अगर निकालना है तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, उनका स्क्वायर रख देते हैं बटे में, ये भी कर सकते हैं। या फिर अपन जो भी है अंतर निकालना है तो डायरेक्ट अपने को दोनों का अंतर जो होगा, जो प्रतिशत दिया है उसका स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका था पहला टाइप का सवाल। अब आपको बताता हूं, अगर 3 साल का आ जाए तो आप क्या करोगे। ठीक है, ये तो 2 साल का, तो 2 साल का तो इजी निकाल लिया कि क्यूब निकाल दिया और रख दिया अपने 2 साल का आगे। लेकिन अगर ये 3 साल का हो जाए तो इसे क्या करेंगे दोस्तों, तो उसको भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, आपको 3 साल वाला आपको अभी बता देता हूं। हाँ तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि 3 साल का साधारण ब्याज का और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है और 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं हम, 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4% ही ले लेते हैं।
4% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना होगा 3 साल का? 4, 8 और 12 बनेगा, ठीक है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा? चक्रवर्ती ब्याज तो कुछ भी ज्यादा बनेगा। 4 अगले साल में आएगा, 4, 16 और उसके बाद भी आ जाएगा, ज्यादा कुछ बढ़ जाएगा। तो उसको निकालने की आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। चूंकि 4% के हिसाब से 3 साल में बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 12, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, ऐसा कॉलम बना लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, 4 का क्यूब कितना होता है? जो भी 4 का अपना क्यूब होता है कितना होता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये जो क्यूब होता है उसे यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब उसका किसका चल रहा है अपने पास? ये क्यूब वाला हो गया। अब ये कौन सा वाला पेयर आ गया? स्क्वायर वाला, ठीक है। ये क्यूब वाली चीज हो गई। अब यहाँ पे स्क्वायर वाली संख्या आएगी। स्क्वायर वाली संख्या आएगी तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 2। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 लिख देते। 4 का स्क्वायर 16। चूंकि अपन कितने साल का निकाल रहे हैं? 3 साल का, तो इसमें 3 का इंटू कर देंगे तो क्या 16 48। तो 4% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया? साधारण ब्याज हो गया 12 और चक्रवर्ती ब्याज हो गया 12, 48, 64, ठीक है। ऐसे ही 5% के हिसाब से देखते हैं। 5% के हिसाब से कितना होता है? 15 होता है। इधर कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। अब 5 का क्यूब कितना होता है? 125, ठीक है। इसको 25 लिखा और जो एक कैरी आया उसको इधर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 5 का स्क्वायर इंटू 3, 25 दिया 75, 75 और जो ऊपर कैरी था 5 और 1 6, तो क्या हो गया? 76, 25। तो इससे हम क्या है, किसी भी सवाल को हल आसानी से कर सकते हैं। तो हम कोई सवाल देख लेते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे कोई सवाल देख लेते हैं। मान लेते हैं अपन कि 10% ब्याज की दर से, ठीक है, 10% ले लेते हैं अपन। 10% ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का मतलब क्या है? CI और SI का अंतर मान लेते हैं अपन 31 रुपए है, ठीक है। CI और SI का अंतर कितना है? तो 31 रुपए है। तो बताइए कि वह पूंजी क्या है, ठीक है। अब 10% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 10, 20 और 30। तो साधारण ब्याज तो हो गया 30 हो गया, ठीक। अब चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से कितना होगा? जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई है वैसा करिए। सबसे पहले लिख देंगे 30, ठीक है। 2 कॉलम बना लीजिए, ठीक है। अब 10% के हिसाब से 10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 10 का क्यूब कितना होता है? 10, 100 और 1000। तो ये तो 2 जीरो यहां रखे अपन ने, ठीक है। और ये अपन ने क्या कर दिया, उसको कैरी में ले लिया, ठीक है। अब चूंकि 10 का चल रहा है तो 10 का स्क्वायर इंटू 3 कर दो तो कितना हो गया? 100 इंटू 3 मतलब 300, ठीक है। मतलब ये 2 जीरो हो तो यहाँ रखेंगे और ये कहाँ जाएगा? कैरी में यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बना अपने पास? 33.1000 मतलब 33.1। 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना बना? 10% के हिसाब से 33.1 और साधारण ब्याज के हिसाब से कितना बनता है? 30 बनता है। क्वेश्चन में क्या बोला है? CI और SI का अंतर कितना है? 31 रुपए, ठीक है। तो 30 और 33.1 का अंतर कितना हो गया अपने पास? 3.1। प्रतिशत में कितना अंतर है? इतना है। मूल्य में अंतर कितना है? 31 रुपए है। तो अपन क्या हो गया? 31 जो है किसके बराबर हो गया? 3.1 के बराबर हो गया। तो राशि कितनी है? किसी भी राशि को अपन कितना मानते हैं? प्रतिशत में 100 मानते हैं। तो रख दिया, ये 0 से 0 काटा, 31 है कितना हो गया अपने पास? 1000 रुपए। मतलब 1000 रुपए अगर 10% में अपन किसी को उधार देंगे तो 3 साल बाद साधारण ब्याज की तुलना में चक्रवर्ती ब्याज में अपने को 31 रुपए क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना। थैंक यू वेरी मच।